हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, कुछ कमेंट मिले थे कि भैया हमें बता दीजिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल बुक्स हैं जिसके हम पढ़ के अपना बेस बना सकें IBPS एफओ मेंस के एग्ज़ाम के लिए। ना कि सिर्फ IBPS एफओ एग्ज़ाम के लिए, बल्कि जितने भी आपके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पूछा जाता है, एग्रोनॉमी आ रही है, सॉइल साइंस आ रहा है, हॉर्टिकल्चर आ रहा है, तो कौन कौन सी फंडामेंटल बुक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो हमारा बेस स्ट्रांग होगा। ठीक है, हम हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएंगे। हालांकि इसके ऊपर तेजस सर ने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था कि कौन कौन से बुक पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ था। और हालांकि इस बार का जो आपका IBPS एफओ का मेंस हुआ था उसके एनालिसिस के लिए जितनी भी मैंने किताबें निकाली ढूंढ के कि भाई एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैंने ऐड किए हुए हैं। आपको रेफरेंस के साथ बता दूंगा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा धैर्य बनाइए। जो बच्चे कॉलेज में हैं, बेस बनाने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा आपको, नो मैटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डाला हुआ है कोचिंग का मटेरियल इंपॉर्टेंट है कि बेस बनाने के लिए कौन सी बेसिक बुक पढ़ें, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या आपको चुनना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक इमेज है, थोड़ी रियलिटी आपको दर्शाती है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी क्या है कि ऑफ़र वगैरह आपको चल रहे होंगे मार्केट में कि पुराने स्टॉक हमको निकालने जल्दी से, ऑफ़र दे के निकाल दो। नए बैच जब शुरू करेंगे, अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हम नई सिलेक्शन कराएंगे, नया बुक्स लाएंगे। देखो यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं एग्ज़ाम, उनकी बात आप सुन ही नहीं रहे हैं, उनके पास कोई नहीं जा रहा, बैठे पड़े हैं भैया कोई आए मुझे पूछे बता दें। तो कितने लोग मैंने इंटरव्यू लेकर रखा, आप देखिए जाके, सभी जितने भी टॉपर सभी के इंटरव्यू मैंने डाल रखे हैं। जाके एक बार देखिए तो कौन कौन सी भी किताब रिकमेंड किए हैं, वहाँ पे कोई नहीं जा रहा। जो कोई बोल रहा भैया ये ले लो, यहाँ से अश्योर्ड सिलेक्शन है आपका, ये देखो भीड़ लग गई है। तो अभी के टाइम पे तो यही सीन चल रहा है पूरे एग्रीकल्चर में। कुछ लोग तो भगवान भी मान लिए कि भाई ये जो बोलेंगे मैं तो भैया बस वही करने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। जो क्रैक कर चुके हैं एग्ज़ाम उनसे एक बार बात कीजिए, पूछिए। सोशल मीडिया पे सब लोग अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे एक DM करके देखिए कि भैया किससे किताब आपने पढ़ा था, कौन सी बुक बेस्ट है, उसको थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे दीजिए तो बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं किताबों के बारे में। देखिए एग्रोनॉमी के लिए सबसे जो बेहतरीन किताब है एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन, तो काफ़ी बेहतरीन किताब है ये। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा, जितने टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके साथ साथ ये पॉइंटर वाइज में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे रेड्डी एंड रेड्डी का एग्रोनॉमी का किताब है तो उसमें आपको पूरा थ्योरी पोर्शन मिल जाएगा, जिससे आपका जैसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझने जाते हैं तो उसके समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसमें लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसमें टेक्स्ट ज़्यादा है, आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट निकालना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है। वो टीचरों के लिए होता है, वो पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, वो हम पे काम छोड़ दीजिए, हम पढ़ाने के लिए आपके लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है, पॉइंटर में आपको ये चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन किताब हो सकती है। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। अब जिनके पास नया एडिशन होगा तो आप स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर अपडेट्स वगैरह, इसमें स्कीम्स वगैरह भी दिया हुआ है स्टार्टिंग के पेजेस पे। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी बेहतरीन टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी आप जो अरुण कातांसर की बुक है वहाँ से कर सकते हैं, उसमें और बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। क्रॉप कल्टीवेशन, सॉइल एंड टिलेज यहाँ से कर सकते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन वाला टॉपिक यहाँ से मत कीजिए, रेड्डी एंड रेड्डी में जो दिया हुआ है वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसमें भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लेंदी दे बना दिए ये लोग। ठीक है, उतना आपको सटीक तरीके से नहीं मिलेगा। वाटर मैनेजमेंट आप यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, वीड मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम तो आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन फंसा सकते हैं, इतना अच्छा दिया हुआ है क्रॉपिंग सिस्टम इसमें। ठीक है, इसके अलावा क्रॉपिंग सिस्टम आपको जो अरुण कातांसर की बुक है उसमें भी अच्छा खासा दिया हुआ है। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स आप देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन मॉडल वगैरह दिया हुआ है। अब देखिए जो मैंने इस बार का पेपर हुआ था एनालिसिस करने के लिए, जो मैंने सर्च किया था कि कहाँ से क्वेश्चन बने, तो हालांकि जो बेसिक टॉपिक होते हैं इरोजन वगैरह, वाटर मैनेजमेंट वगैरह, सॉइल एंड टिलेज का, तो हर एक टॉपिक हर एक बुक में इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं। तो हालांकि इस बुक से जो मुझे मिला था, तो आप जाके पेज नंबर भी मैंने ऐड कर दिया, ये इसी बुक का है रेफरेंस, इसी बुक की कटिंग है मैंने यहाँ पर डाली हुई है। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से है। वैरायटी का जो क्वेश्चन था मस्टर्ड की वैरायटी का, उस बुक में नहीं मिला, और सुंडा की बुक में है, और जो आपका अरुण कातांसर की बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मस्टर्ड की वैरायटी थी। और वाटर यूज एफिशिएंसी का जो इसमें यूनिट पूछा गया था, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
और कॉटन सीड का जो क्वेश्चन था एक, ये तो मैंने ICAR से उठाया है। IBPS जिस तरीके से भी फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, आप प्योरली पॉइंटर वाले जैसे आपके वन लाइनर की बुक्स होती हैं ना, जैसे सुंडा का बुक हो गया, वो तो कुछ क्वेश्चन फंसा देंगे आपको, 50% चांसेस है कि आपको फंसा देंगे। अगर आपको एक्यूरेटली बेस बनाकर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 40+ आपको अटेम्प्ट करने हैं अभी के टाइम पे, बेसिक नॉलेज जनरल आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बेस बना होना चाहिए कि भाई अगर 2-3 टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन है, वो कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बना दिए पेपर को IBPS ने इसी के रूप में। आप काफ़ी जेनरिक टॉपिक लगेगा आपको, लेकिन एग्जैक्टली आपको किसी के बुक से किसी के नोट से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका उस टॉपिक पे बेस नहीं बना होगा तो आप उसको गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और जो क्वेश्चन आए थे ये था शुगर केन के टाइम ऑफ सोइंग पे क्वेश्चन था। डायरेक्ट इस बुक में आपको 245 पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं दोबारा से नहीं बताना सारे टॉपिक, लेकिन जो मैंने डाले हुए कटिंग्स इस बुक के ज़्यादातर हैं। और कुछ आपके जैसे सॉइल का टॉपिक हो गया तो पार्टी ने माली सर का किताब था, वहाँ से मैंने ऐड किया हुआ है। और कुछ आपके ICAR एंड TNU के नोट्स भी कटिंग डाला हुआ था मैंने, ठीक है। तो एग्रोनॉमी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन इस बुक से आपके फंस जाएंगे, जो जो टॉपिक दिए हैं इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो यही बेस मान के और हम जो है और रेड्डी एंड रेड्डी सर का जो किताब है उनको बेस मान के हम आपके क्लास वगैरह में पढ़ाते हैं। और जो भी मैंने इस बार के क्लासेस वगैरह लिए थे स्टार्टिंग में, जो मैराथन वगैरह ज्वाइन किए होंगे मैराथन क्लास, तो इन्हीं बुक के बेसिस पे हमने आपको कंटेंट दिया था। और जो भी टेस्ट सीरीज़ में हमने क्वेश्चन डाले हैं इन्हीं बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो इकोनॉमी की बात हो गया। कोई लेना चाहता है तो आप आराम से मंगा सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, काफ़ी महंगी किताब है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके कॉलेज में सीनियर वगैरह हैं तो उनके पास एक बार जाइए, जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह तैयारी किया होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो उनके पास भी एक अवेलेबल मिलेगा, तो उनसे आप ले सकते हैं। या फिर आपको कॉलेजेस में इसका प्रिंट आउट वगैरह मिल जाता है, PDF भी सर्कुलेट होता है, तो वो भी आप उससे आंसर निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो उसके लिए मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि सीनियर वगैरह के पास जाइए, उनके पास ओल्ड एडिशन होगा उसको ले लीजिए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में ओल्ड और न्यू का ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ नए डाटा जो होते हैं वो करंट के अपडेट होते हैं, वो तो हम क्लास में बता ही देते हैं। तो बेसिक जो कंटेंट होता है एग्रीकल्चर वाला वो चेंज नहीं होता, वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो उसको आप आराम से यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक जो आपके हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ग्लाउस्टर जो है किताब काफ़ी बेहतरीन किताब है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और जो इस बार का एनालिसिस मैंने किया है हॉर्टिकल्चर में, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस किताब से मिल गए थे, ठीक है। ये भी आपका वन लाइनर वाला पॉइंटर टाइप का ये बुक है। अगर आपको बहुत अच्छा बेस बनाना है तो आप बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह का जो किताब आता है आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक इनफ है हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में क्या है कि अगर इस बेसिक का पार्ट छोड़ दिया जाए तो मेजर पोर्शन आपका वैरायटी वाला पार्ट बचता है, तो वो आप कहीं किसी भी बेसिक बुक से आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बुक में कवर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी और कुछ भी पॉइंट है जो यहाँ पे इस बुक में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना रहेगा तो SR कांतो सर की किताब है, ये आपको बहुत जगहों पे PDF सर्कुलेट मिल जाएगा। हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे फाइल वाले सेक्शन में, तो ये बुक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप JRF वगैरह दे रहे हैं तो JRF के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि अगर फ्रेम हो रहा है तो लिमिटेड कंटेंट है, टॉपिक आपका सेम है, तो सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं यहाँ पे, तो आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई यहाँ से मैंने क्वेश्चन कर दिया है, अगर यहाँ से आता है तो मेरा मिस नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए आप इसके भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। और एक महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस किताब है जनरल एग्रीकल्चर की, इसको भी अगर आप रेफरेंस के रूप में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। और एग्रोनॉमी में एक काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये भी रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपके लाइब्रेरी वगैरह में है कॉलेज की लाइब्रेरी में तो वहाँ से इशू करा लीजिए और एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इसमें भी काफ़ी अच्छे कवर किए गए हैं। और एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो A to Z एग्रोनॉमी ऑब्जेक्टिव की बुक है, तो इस बुक को भी अगर आपको मिलता है कहीं भी PDF वगैरह तो इससे आप ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद सॉइल साइंस पे आ जाते हैं। तो सॉइल साइंस में इंट्रोडक्टरी ऑफ सॉइल साइंस ये आपकी बेसिक बुक है, फंडामेंटल
आपको बिल्ड करना है कि भाई क्या होता है एक्चुअल सॉइल साइंस। तो बेसिक जो पूरा सॉइल साइंस है, रॉक्स एंड मिनरल्स वाला पार्ट आपका, अलग अलग जो हॉरिजॉन्स आपके दिए हैं, कैसे फॉर्मेशन वगैरह होता है, वो वाला पूरा पार्ट आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन इसमें आपको जो न्यूट्रिएंट वाला पार्ट है और फर्टिलाइजर वाला पार्ट वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और सेम कंटेंट अगर आप इस बुक में देखते हैं तो सेम चीज़ें, बहुत पतली किताब है ये, पाटिल एंड माली सर की किताब है। तो डीके झा जी की जो किताब है, अगर आपको इसको नहीं पढ़ना, काफ़ी मोटी किताब है, तो ये रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी पतली किताब है, आपको कंटेंट में काफ़ी शॉर्टेज करके बताया गया है, ठीक है, काफ़ी कंसाइज करके दिया हुआ सारे कॉन्सेप्ट को। और मैंने जब एनालिसिस किया था तो यहाँ इस किताब के जो एक्सरसाइज वाले पेज हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन IBPS ने फ्रेम किया था, उठा के दिया था। मैंने आई थिंक डाले होंगे क्वेश्चन, आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये कोलाइड्स वाला क्वेश्चन जो था डायरेक्टली इसी किताब से है। 100 नंबर पेज पे जाके देखिएगा आप, तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा के IBPS ने अपने एग्ज़ाम में पुट किया है, ठीक है। तो बेसिक तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा DK दास सर की किताब में भी। और जो आपकी ग्रंथ आती है जिसको हम बाइबल ऑफ सॉइल साइंस बोलते हैं, ISSS की किताब, तो वो तो भैया PhD वगैरह वाले भी पढ़ते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको IBPS FO के लिए पढ़ना है तो ये बेसिक बुक आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी पतली किताब है, सस्ती में आपको मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज में है तो PDF वगैरह मांग लीजिएगा किसी सीनियर से, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं फंडामेंटल के लिए। और न्यूट्रिएंट वाला जो पार्ट है सॉइल साइंस का न्यूट्रिएंट वाला, तो एग्रोनॉमी के जो रेड्डी की किताब है उसमें काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वाला पार्ट। छोटा सा चैप्टर है, अगर आपके पास नोट्स वगैरह मिल जाता है तो आप कवर कर सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट वाला पार्ट आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद पैथोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी में बात करते हैं। आचार्य NG रंगा एग्री यूनिवर्सिटी का नोट्स सर्कुलेट होता है काफ़ी जगहों पे, तो ये काफ़ी बेहतरीन नोट्स हैं इन दोनों टॉपिक के लिए, तो इसको आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन किताब है, आपके पूरे फंडामेंटल बेस वगैरह सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी के जो एलाइड टॉपिक बचते हैं आपके, मेजर तो मैंने आपको बता दिया, एलाइड टॉपिक जितने भी बचते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको नोट्स रेफर ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने नोट्स बनाए हैं या फिर किसी और के यहाँ नोट्स आपको मिलते हैं, किसी सीनियर का नोट्स आपको मिलता है, किसी यूनिवर्सिटी का नोट्स मिलता है। जैसे हमारे कॉलेज में MPKB राउडी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर के पास एक, आई थिंक उसका कुछ तो नाम देते हैं नोट्स का, तो वैसा नोट सर्कुलेट होता रहता है। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, एनिमल एग्री इंजीनियरिंग का है जो नोट्स हैं, वो सारे नोट्स आपको, देखो इनकी किताबें क्या हैं कि बहुत ब्रॉड हैं। अगर इनको आप पूरा ऐसा मोटी मोटी किताबें 4 साल की डिग्री पढ़ने जाएंगे तो यही पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको 4 साल में फिर से नया पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि आप पतली पतली जो नोट्स होते हैं, जैसे हमने पाठाओं का मास्टर नोट्स बनाया तो उसमें काफ़ी कम पेजेस में सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, तो उसके रूप में अभी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एलाइड टॉपिक्स के लिए आपको नोट्स ही रेफ़र करना पड़ेगा, या फिर आप किसी का यूट्यूब पे क्लास देख लीजिए, वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वो भी आप आसानी से अपना सस्ते में काम निपटा सकते हैं। तो ये है आपकी फेमस किताब में से आती है नेमराज सुंडा की। जो लोग नॉर्थ में रहते हैं तो सभी की जुबान पे रहती है नेमराज सुंडा वगैरह पढ़ लो, तो आपको 50% क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाता है, नो डाउट फंस जाता है। लेकिन ये क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी किताब है, और इससे आपका बेस वगैरह नहीं बनने वाला। और जिस तरीके से अभी IBPS क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो 1 लाइनर वाली किताब पढ़ के तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फाउंडेशन बेस बनाना पड़ेगा, क्लासेस देखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो सिर्फ किताबों के बलबूते पे नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि उसके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा। जिस तरीके से ये क्वेश्चन अपडेट कर रहा है एग्जामिनर IBPS का, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको TNU रेफ़र करना पड़ेगा, ICR का कोर्स रेफ़र करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो नए नए डाटा पब्लिश होते रहते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं, अगर वहाँ से भी कुछ नए डाटा मिलते हैं तो वहाँ से भी निकाल के आपको पढ़ाए, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें से आप पढ़िए। और ये किताब तो आपको हर एक कॉलेज के हर एक बच्चों के पास मिल जाएगी, तो सीनियर वगैरह से मांग सकते हैं आप नेमराज सुंडा किताब, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जया पब्लिकेशन की किताब है ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी काफ़ी बेहतरीन किताब है, तो किसी के पास होगा तो आप रेफरेंस के लिए इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल साइंस में मैंने आपको बता दिया। और हॉर्टिकल्चर के लिए आप देख सकते हैं ग्लाउस्टर्स की कटिंग डाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो वेराइटीज़ वगैरह तो ज़्यादा भटकते नहीं हैं, इसी बुक से आपको मिल जाएंगे, ओके। तो ये था वीडियो।
अभी तो बहुत सारे लोगों का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होगा, इतनी सारी किताबें बता दिए, अब पढ़ेगा कौन। हमने 4 साल की डिग्री कर दी है, उसमें तो कुछ पढ़ ही नहीं पाए। अब आपने फिर से इतनी सारी किताबें बता दी है, कौन पढ़ेगा भैया। देखिए, इसी का सलूशन हम लेकर आए हैं, जो पढ़ाऊँ का मास्टर नोट्स हमने बनाया हुआ है। आप उसका पूरा रेफरेंस वगैरह देख सकते हैं। रेफरेंस के रूप में मैंने कुछ नोट्स टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, कैसे नोट्स हमने बनाए हैं आप जाके देखिए। काफ़ी बेहतरीन नोट्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जितने भी नोट्स अभी तक मार्केट में आपने देखे होंगे, सबसे अलग नोट्स है वो। इस सोशल मीडिया के ज़माने में जब आपका टाइम स्पैम इतना कम होता है, तो आप सपाट नोट्स कैसे पढ़ पाएंगे जिसमें कोई इमेज नहीं है, सिर्फ लिखा पड़ा है, डाटा ही पड़ा हुआ है। तो हमने इसीलिए ग्राफिक्स वगैरह माइंड में पूरा डाल के काफ़ी अच्छे से नोट्स वगैरह बना के आपको दिया है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं उनको भी नोट्स हमने भेजा था, तो उनकी तरफ से जो रिव्यू करा आया है तो आप जाके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप रेफरेंस के रूप में नोट्स देख सकते हैं। उस पर अभी हमने डिस्काउंट भी दे दिया है, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ आपको उसमें फ्री में मिल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।